न्यूयॉर्क की सड़कों पर हलचल तेज थी, लेकिन इस बार वजह ट्रैफिक या मौसम नहीं था। वजह थी एक फोन कॉल और उस कॉल से उठा सियासी तूफान। जैसे ही खबर आई कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी भड़क उठे। उन्होंने सीधे इसे जंग का ऐलान बता दिया और कहा कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून ही नहीं बल्कि अमेरिकी कानून का भी खुला उल्लंघन है। यहीं से सवाल खड़ा हो उठा कि मदुरो धराए तो ममदानी क्यों गरमाए। बता दें कि 2 जनवरी की रात अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया। दोनों को तुरंत अमेरिका लाया गया और न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। अमेरिकी एजेंसियों का कहना है कि मदुरो पर हथियार और ड्रग्स तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप हैं और आगे मुकदमा उन पर चलेगा। लेकिन इस कार्रवाई का असर सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहा। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस पूरी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। उनके मुताबिक किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह सैन्य ताकत के जरिए पकड़कर लाना अपहरण जैसा है। ममदानी ने कहा कि अमेरिका की लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचाता है और दुनिया को गलत संदेश भी देता है। इस नाराजगी में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और अपना विरोध भी दर्ज करवाया। ममदानी की प्रतिक्रिया अकेली नहीं है। अमेरिका के कई शहरों में इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन इलाके में भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। हाथों में तख्तियां थीं जिस पर लिखा था, बमबारी तुरंत रोको, तेल के लिए खून नहीं बहेगा, युद्ध नहीं होगा और ट्रंप की मनमानी नहीं चलेगी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि ये सब तेल और ताकत की राजनीति का हिस्सा है। वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर भी करीब 100 लोग जुटे। उन्होंने मदुरो को तुरंत वेनेजुएला वापस भेजने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसी भी हाल में ये कार्रवाई न्याय संगत नहीं ठहराई जा सकती। उनके लिए ये कानून नहीं बल्कि ताकत का इस्तेमाल था। इसी बीच अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान भी सामने आया है, जिसने इस विवाद को और भी बड़ा बना दिया है। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर लिखा, वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई से अमेरिका ना तो ज़्यादा सुरक्षित बनता है, ना ही मजबूत और ना ही आम लोगों के लिए कोई राहत मिलती है। उन्होंने साफ कहा, मदुरो भले ही एक क्रूर और अवैध तानाशाह हों, लेकिन इनसे ये कार्रवाई कानूनी या समझदारी भरी नहीं लगती है। कमला हैरिस ने पुराने अनुभवों की याद दिलाते हुए कहा, सत्ता बदलने या तेल के नाम पर लड़े गए युद्ध अक्सर ताकत दिखाने के रूप में पेश किए जाते हैं, लेकिन आखिर में वो अराजकता में बदल जाते हैं। इसकी कीमत अमेरिकी परिवारों को चुकानी पड़ती है, महंगाई, अस्थिरता और लंबी लड़ाइयों के रूप में। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.